देखते ही देखते लीग स्टेज कंप्लीट होने के बाद अब प्लेऑफ्स भी कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गए और अब बारी है एनपीएल के फाइनल की। जी हाँ, फाइनल की अगर जहां तक बात करें तो वही दो टीमें पहुंची हैं जिन्होंने लीग स्टेज में टेबल टॉप किया था। नंबर 1 पे सुदूर पश्चिम रॉयल्स थी और दूसरे नंबर पर जनकपुर बोल्ट्स थी। हालांकि जनकपुर बोल्ट्स पहली टीम थी इस टूर्नामेंट की जो क्वालिफाई किया था, जिन्होंने प्लेऑफ के लिए सबसे पहली टीम वो बनी थी। फिर उसके बाद सुदूर पश्चिम रॉयल ने बैक टू बैक 2 मैचेस जीतकर नंबर 1 पे अपनी जगह यहाँ पर स्पॉट बुक जो है वो कर ली थी लीग स्टेज की अगर हम बात करें। लेकिन अब इन दो टीमों का सामना होना है और इन टीमों का ये सामना इस टूर्नामेंट में तीसरी बार होगा और ये इकलौती दो टीमें हैं जो आपस में 3 बार भिड़ेंगी इस एक सिंगल टूर्नामेंट के अंदर। पहले लीग स्टेज में ये दोनों भिड़े, वहां पर सुदूर पश्चिम रॉयल्स ने बहुत ही बुरी तरह जयपुर बोल्ट्स को मात दी। 126 करीब सुदूर पश्चिम रॉयल्स ने शायद बनाए थे तो 51 रन पर जयपुर बोल्ट्स को उन्होंने बोल्ड आउट कर दिया। यहाँ पर स्पिनर्स का कमाल का परफॉर्मेंस रहा, इंक्लूडिंग दीपेंद्र सिंह ऐरी जो उनके कप्तान और मार्की प्लेयर भी हो जाते हैं। उसके बाद ये दोबारा भिड़े प्लेऑफ में। प्लेऑफ जो अभी वहां पर हुआ वहां पर भी बहुत ही कंफर्टेबली सुदूर पश्चिम रॉयल्स ने यहाँ पर मात दे दी। मेरे ख्याल से 8 विकेट से हराया था। विनोद भंडारी और दीपेंद्र सिंह ऐरी की कमाल की इनिंग निकल कर आई। उससे पहले ब्रेंटन मैकमिलन और सैफ ज़ेवियर ने अच्छी शुरुआत कराई थी। वहां पर भी एक तरफा अभी तक कोई क्लोज कॉन्टेस्ट इन दोनों टीमों के बीच में नहीं हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर फाइनल है। नर्व्स अलग होंगे लेकिन डेफिनेटली एंड ये टीमें फिर से इस बार फाइनल में भिड़ने वाली है। सबसे पहले तो 15 किसका भारी लग रहा है आपको, पहले आप वो बताइए फिर और डिटेल में बात करें। ऑब्वियसली सुदूर पश्चिम रॉयल्स, इसमें कोई एकदम बर्मुडा ट्रायंगल वाला हिसाब नहीं है जहां सब कंफ्यूज हो जाए। सिंपल सुदूर पश्चिम रॉयल्स पर पूरी तरीके से जो है पलड़ा भारी है। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले तो हेड टू हेड वो 2-0 से आगे हैं और ऐसा भी नहीं कि बहुत कोई क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ। दोनों ही मैचेस उन्होंने एक तरफा बहुत डोमिनेटिंग तरीके से जीते हैं और साथ साथ में जो प्लेऑफ में परफॉर्मेंस हुई है जनकपुर बोल्ट्स की, ओवरऑल डेफिनेटली फाइनल तक पहुंचे हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ जैसे हम कल भी एनालिसिस में कह रहे थे कि ये परफॉर्मेंस कार्ड जो प्लेऑफ में दिखा है बैटिंग डिपार्टमेंट का, इस परफॉर्मेंस कार्ड के साथ सुदूर पश्चिम रॉयल्स के सामने आप नहीं जा सकते, आपको इसमें इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। एंड मैं सीधे बैटिंग पर ही आता हूं। लास्ट 4-5 मैचेस में अगर हम देखें जनकपुर बोल्ट्स की जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत खराब रही है। टीम एक बार 150 तक क्रॉस नहीं कर पाई है। कुछ सिचुएशन में आप देखिए जो पिछला मैच था अभी जो प्लेऑफ का, उसमें 118 बनाने के लिए कितना ज्यादा मशक्कत उन्हें करनी पड़ी। निशम सो हमें देखने को मिला है लगातार 2 मैचों से। लहरू मिलन था, आसिफ खास करके टॉप ऑर्डर से रन्स नहीं आ रहे और अगर वहां पे अभी भी दिक्कत हुई तो इस मैच में भी टीम मैच गवा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने और ऐसे कोई प्रॉमिसिंग नाम नहीं है। अगर आप देखेंगे आकाश त्रिपाठी को भी कभी नीचे तो कभी ऊपर खिला लिया जाता है। कंसाकर जो है वो उनका भी कुछ इतना प्रॉमिसिंग रहा नहीं है अगर हम बात कहें। अब फिर घूम फिर कर वही बात आ जाती है, आसिफ है, लहरू मिलन था, हर्ष ठाकेर जो है थोड़ा शुरुआत दिला रहे हैं लेकिन फिर वो अपना जो विकेट है वो गवा कर चले जा रहे हैं। तो दिक्कत बहुत ज्यादा है जनकपुर बोल्ट्स की बैटिंग में, जैसे कि हमने कहा भी था। कोई टॉप ऑर्डर से किसी को एक फायर करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा अगर आपको बड़ा स्कोर चाहिए और अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं या चेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि आपको चाहिए होगा कि एक बल्लेबाजी खाली क्लिक ना करे और वो है निशम। वो आकर नीचे 40-45 रन कर रहे हैं 20-21 बॉलों में, 25 बॉलों में। तो इससे आप टीम का हाल इतना बुरा रहता है कि 50 पे 5 विकेट होते हैं तो इस पर वो मार कर कितना ही पहुंचाएंगे, 125 100। और ये भी सोचने वाली बात है कि ओवर डिपेंडेंसी जो है वो कभी कभी बैकफायर भी करती है, कभी ज्यादातर बैकफायर करती है। जिस तरह से निशम खेलते हैं अपनी इनिंग्स में, वो आप भी मानेंगे इस तरह से वो निशम खेलते हैं या तो वो एक बॉल में आउट हो सकते हैं, कब कौन सी बॉल एज लगकर खड़ी हो जाए और आपकी पूरी जो उम्मीद है वहीं पे खत्म। तो ओवर डिपेंडेंसी जाहिर सी बात है। निशम इतना एक्सपीरियंस है, उनका शो लगातार 2 मैचों से आ रहा है, वो एक्सपेक्ट करेंगे तीसरे में भी आए। लेकिन अगर नहीं आया तो चीजें बहुत बद से बदतर दिख सकती हैं। इसीलिए टॉप ऑर्डर में से किसी एक बल्लेबाज का चलना बहुत जरूरी है। वो आसिफ है, अनिल शाह तो मेरे ख्याल से अभी भी जो शायद होंगे मैच में, हाथ में उनके वो कल मैच में दिखे भी थे। खैर, लेकिन आसिफ, मिलन था, हर्ष, इनमें से किसी एक की तरफ से बड़ी इनिंग चाहिए। तब यहाँ पर नीचे आकर जो है थोड़ा निशम और शेर मल्ला ये लोग मिलकर, थोड़ा मैन यादव ये लोग मिलकर एक अच्छा फिनिश देने की कोशिश कर सकते हैं। एंड सुदूर पश्चिम रॉयल्स की बैटिंग बिल्कुल ऑब्वियसली अच्छी जा रही है, सॉर्ट आउट लग रही है, डीप भी है, बहुत डीप है। जैसे हमने जब सुदूर पश्चिम का लास्ट मैच भी था तो हमने इस पर बात की थी कि उनकी बैटिंग काफी डीप है। तो देखिए बाकी बल्लेबाजों को तो आना भी नहीं पड़ा, 2 विकेट ने ही काम कर दिया और एक स्टार्ट मिल रहा था सैफ और विनोद भंडारी का, वो हमें दिखा एक और बड़े स्टार्ट में कन्वर्ट होते हुए दोनों ने 50 की पार्टनरशिप भी की। तो अच्छा जा रहा है सुदूर पश्चिम के लिए। बैटिंग में कोलैप्स ही उन्हें हरवा सकता है, वरना ऐसा तो कोई बैटिंग में कोई घबराहट की बात है। जी हाँ, जैसे हमने कल कहा था सुदूर पश्चिम रॉयल्स अगर ज्यादा खुद खराब विकेट खेलेगी तो ही यहाँ पर उनकी बैटिंग जो है कोलैप्स होती हुई नजर आ सकती है, वरना उनकी बैटिंग ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर शुरू के 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर संभाल लेता है, अगर मिडिल ऑर्डर गिर रहा है तो ओपनर्स और लोअर ऑर्डर संभाल लेते हैं। ये सोचने वाली बात है। वही बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें भी
यहाँ पर बॉल में जहाँ तक बात करें तो दोनों के पास अच्छे खासे बैलेंसेस यहाँ पर जरूर है, लेकिन अगर आप रिसेंट भी देखेंगे तो थोड़ा सा आउट ऑफ कलर जाते हुए जयपुर बोल्ट्स के बॉलर नजर आए, खास करके पेसर्स। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वहां पर जैसे किशोर महतो को देखिए आप, वो काफी एक्सपेंसिव गए हैं रन्स के लिए, तो उम्मीद करना होगा कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो है इस मेगा क्लैश में थोड़ा बेटर दिखे, जनकपुर के पेसर्स थोड़ा सा रन्स को थोड़ा कंट्रोल करें। और बाकी बॉलिंग डिपार्टमेंट में वाकई में दोनों काफी ज्यादा बैलेंस नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब चलिए बहुत सारी बातें हो गई, अब इंतजार रहेगा कि इस फाइनल का, और फाइनल को आखिर कौन जीतने में कामयाब होता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपको अगर विनिंग परसेंटेज देना हो तो आप किसको कितना देंगे, सुदूर पश्चिम को कितना देंगे आउट ऑफ 100, और जनकपुर बोर्ड को कितना देंगे आउट ऑफ 100। तो ऐसे ऐसे करके दीजिएगा कि 60 सुदूर को या 40 जनकपुर को, या 60 जो उनको देना चाहते हैं, या 70 कितना देना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करिए और बताइए कि आखिर सुदूर पश्चिम रॉयल्स और जनकपुर बोर्ड्स में से आपको क्या लगता है कौन ये ट्रॉफी उठाने वाला है और बनने वाला है एनपीएल फर्स्ट एडिशन का चैंपियन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इंतजार रहेगा आपके सामने एनालाइज लेकर इस मैच का, और वो एक डिटेल रिव्यू रिपोर्ट लेकर भी हाजिर हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।